हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाई स्कूल। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। फैक्टर्स, सबसे पहले हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर दैट डिवाइड्स इट कम्प्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। इसका मतलब है कि कोई भी नंबर हमारे पास होगा, उस नंबर को किसी एक गिवन नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं कंप्लीटली, जब वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमें ज़ीरो मिलेगा, तो दैट मीन्स जिस नंबर से हमने डिवाइड किया, यानी कि जो डिवाइज़र है हमारा, दैट विल बी द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। जिस नंबर को हमने डिवाइड किया उसका वो फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं 12, ठीक है, लेट टेक 12, तो फैक्टर्स ऑफ 12 हमारे पास होंगे। जैसे हम अगर 12 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 6 12 होता है। देन 3 से करते हैं तो 3 4 12 होता है। 12 से करेंगे तो 12 1 12 होता है। दैट मीन्स, या फिर हम 6 से अगर करते हैं तो 6 2 क्योंकि 12 होता है। 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 3 12 होता है। एंड 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 12 होता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि 12 के जो फैक्टर्स होंगे वो ये सब होंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12। ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 12। इट मीन्स 12 इज डिविजिबल बाय ऑल 1 2 3 4 6 एंड 12 एंड इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल, पूरी तरह से डिवाइड होगा और हमें रिमाइंडर ये 0 देगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या है, 12 के फैक्टर्स। तो वो नंबर्स जिनसे गिवन नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो वो नंबर्स हमारे फैक्टर्स होते हैं। नाउ अब हम करेंगे मल्टीपल्स। ओके, तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स में है कि अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर दैट इज प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन नंबर एंड सम अदर नेचुरल नंबर। दैट मीन्स जब हम किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आउटकम आता है, जो रिजल्ट आता है, वो उन दोनों ही नंबर्स का मल्टीपल कहलाएगा। ओके, एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं, लेट फाइंड मल्टीपल्स ऑफ 6। अगर हमें 6 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं तो हम जैसे 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से तो 6 मिल रहा है, 6 2 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई 12 मिल रहा है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 18 मिल रहा है, 6 को 4 से कर रहे हैं 24, 6 को 5 से कर रहे हैं 30 एंड सो ऑन। हम किसी भी नंबर से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, आउटकम आएगा, वो 6 का मल्टीपल कहलाएगा। तो इसलिए हम टेबल्स पढ़ते हैं, टेबल्स हमारा जो है हर नंबर के मल्टीपल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम ये टेबल्स लर्न करते हैं, टेबल्स को पढ़ते हैं, जिससे कि हम हर नंबर्स के मल्टीपल्स को हम फाइंड आउट कर पाएँ। ओके, तो मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बीच में कुछ फैक्ट्स हैं, या कह सकते हैं कि जिनके थ्रू हम ये बता सकते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंसेस। तो वो है हमारे फैक्ट्स। देखिए, सबसे पहले है द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज फाइनाइट। किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। ओके, लेकिन जो मल्टीपल होते हैं, किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने 6 के बारे में पढ़ा, तो 6 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 10 60 हो जाता है। 6 को अगर हम जो है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 100 इज 600। 6 को हम 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड लाख से, करोड़ से। तो जितने भी आपके नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, सबसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 6 को और एक आउटकम आएगा। दैट मीन मल्टीपल्स तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर के होंगे, लेकिन फैक्टर्स जो है फाइनाइट होते हैं हमेशा। ओके, सेकेंड फैक्ट हमारा ये है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में कि द ऑपरेशन अप्लाइड टू फाइंड फैक्टर्स इज डिवीजन। फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए हमें डिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में डिवीजन होता है, तो उससे हमें उस गिवन नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट हम कर सकते हैं। बट हमें अगर मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है किसी भी नंबर के, तो उसके लिए हमें मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने पर हम किसी भी नंबर के मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। थर्ड जो फैक्ट है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बीच में, जो फैक्टर्स होते हैं, द फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। फैक्टर्स हमेशा जो होंगे, जो भी आपके पास गिवन नंबर है, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी निकाला था लास्ट पे फैक्टर्स में 12 के फैक्टर्स। ओके, 12 के हमने फैक्टर्स निकाले थे, तो 1 2 3 4 6 एंड 12 था। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, या तो ये 12 से कम है इनकी वैल्यू, या फिर ये 12 के इक्वल हो रहा है। ओके, तो दैट मीन्स ये जो है हमेशा जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर होता है। ओके, इसी तरह से मल्टीपल्स के लिए अगर देखते हैं तो मल्टीपल्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर होगा। ठीक है, जैसे हमने 6 के मल्टीपल्स फाइंड आउट किए तो 6 1 6, ठीक है, तो उसका
जो है मल्टीपल, सबसे छोटा 6 का मल्टीपल 6 ही है। देन उसके बाद आप 6 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 6 5 ज़ा 30, 6 ज़ा 36 एंड सो ऑन अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो ग्रेटर नंबर आ रहा है, 6 के मल्टीपल्स फाइंड आउट कर रहे हैं लेकिन 6 से सारे ही ग्रेटर नंबर आ रहे हैं। तो हमेशा जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा गिवन नंबर से लेस देन होंगे या उसके इक्वल होंगे, और जो मल्टीपल्स होते हैं वो हमेशा ग्रेटर देन या उस नंबर के इक्वल होगा मल्टीपल। ओके, तो ये फैक्ट्स हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के जो हैं, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंसेस है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बीच में। नाउ हम एक टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस क्या है पहले हम ये जानते हैं, और इसको करने के जो प्रोसेस है वो देखते हैं, मेथड्स। देन उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे हम यूज़ कहाँ करते हैं। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो एक प्रोसेस होता है किसी भी नंबर के प्राइम नंबर्स, किसी भी नंबर को हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है राइटिंग का, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ओके, एंड इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे मैंने लास्ट कुछ वीडियोज़ में जो है टॉपिक्स हैं उनमें प्राइम नंबर्स के बारे में भी बताया हुआ है, फिर भी एक बार यहाँ एक शॉर्ट कैप दे देती हूँ, रिकैप, कि द नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर जिसके जो फैक्टर्स होते हैं या तो 1 होता है या नंबर इटसेल्फ होता है, तो वो जो नंबर होते हैं आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड्स। सबसे पहला मेथड है फैक्टर ट्री मेथड। ओके, तो फैक्टर ट्री मेथड के लिए एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे 36 नंबर ले रही हूँ, इसका फैक्टर ट्री बना के आपको बता रही हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो देखिए 36 के जो है हम फैक्टर्स देख रहे हैं। 36 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 2 18 ज़ा 36। ओके, नाउ मैंने 18 को डिवाइड किया। 2 को अगर डिवाइड करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, तो 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने 2 को लिख लिया है। देन 18 को अगर हम लिखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 9, 2 9 ज़ा 18। ओके, तो हमने इस तरीके से लिखा। देन अगेन 2 को हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 2 के फैक्टर्स नहीं निकालने की ज़रूरत है, हम 9 के निकालेंगे। 9 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब ये 2 2 3 3 ये क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम इनके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे तो फैक्टर्स इसके 1 एंड नंबर इटसेल्फ ये 2 खुद आएगा, या फिर 1 एंड नंबर इटसेल्फ 3 आएगा। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर आके स्टॉप हो जाएंगे। तो ये जो फैक्टर ट्री है इसमें आप देखेंगे कि जिस नंबर के हमें फैक्टर्स निकालने हैं ये तब तक निकलते रहेंगे जब तक कि लास्ट जो है सारे ही प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते। ओके, तो ये जो सारे प्राइम नंबर्स लास्ट में आ जाते हैं, आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिजल्ट आता है, दैट इज़ द गिवन नंबर जिसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 36। ओके, तो हम प्राइम फैक्टर्स अगर 36 के बताना चाहेंगे तो प्राइम फैक्टर्स 36 के हैं 2 एंड 3। ओके, तो इस तरीके से फैक्टर ट्री मेथड से हम प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं किसी भी गिवन नंबर के। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिन्यूस डिवीजन मेथड। ओके, एक मेथड है दूसरा कॉन्टिन्यूस डिवीजन मेथड। तो इसमें हमारे पास एक गिवन नंबर, हमने एग्जांपल यहाँ पे 60 लिया है, 60 के मैं प्राइम फैक्टर्स करके दिखा रही हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस डिवीजन मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले मैंने 2 से 60 को डिवाइड किया, तो क्वेश्चन हमारा है 30। ओके, 2 3 ज़ा 6 एंड 0 30। देन अगेन मैंने 30 को 2 से डिवाइड किया तो 2 15 ज़ा। ओके, देन मैंने 3 से किया है 15 को, 3 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा। ओके, तो जिससे ये डिवाइड हो सकते थे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिनसे ये हो सकते थे, मैंने उनको डिवाइड करके यहाँ पे क्वेश्चंस लिखते चले गए हैं। जैसे ही आपके पास यहाँ रिजल्ट 1 आता है, देन उसके बाद आपके जो है आगे प्राइम फैक्टर्स नहीं निकल सकते, क्योंकि 1 जब आ जाता है तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ ये आपके जो है प्राइम नंबर के ही फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर 60 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 3 एंड 5। ओके, और ये जो रिजल्ट में नंबर्स आए हैं, अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास यही नंबर वापस आ जाएगा। दैट मीन्स 60 के प्राइम फैक्टर्स भी ये सब हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये आपको 60 जो है 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन जो है इसका मिल जाएगा आपको। इसके बाद ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस है, हम ये यूज़ कहाँ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं गिवन नंबर्स, हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा इंटीजर्स होते हैं। ओके, तो उनके बीच में हमें एक कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है।
तो जो कॉमन फैक्टर हम ढूंढते हैं वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब हम ढूंढते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF जब हम निकालते हैं किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के बीच में, तो हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। चाहे आप फैक्टर ट्री यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप कॉन्टिन्यूस डिवीजन मेथड यूज़ कीजिए, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव इंटीजर्स दैट डिवाइड्स द नंबर्स विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। ओके, तो दैट मीन्स हमें एक कॉमन फैक्टर ढूंढना है जो दो या दो से ज़्यादा जो हमारे पास गिवन नंबर्स हैं उन सब को डिवाइड करेगा कंप्लीटली विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, रिमाइंडर में कोई और वैल्यू नहीं आएगी। ओके, एग्जाम्पल में मैंने लिया HCF ऑफ 30 एंड 45। तो 30 एंड 45 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 30 हमने लिया है 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। ओके, ये सारे ही 30 के फैक्टर्स हैं। सिमिलरली 45 के फैक्टर्स हमने निकाले हैं, तो 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45, ये सारे फैक्टर्स 45 के हैं। ओके, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है। तो 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 15 कॉमन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है। तो इन सब में जो है इन सारे ही कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट फैक्टर हमारा 15 है, दोनों ही नंबर्स के लिए 30 एंड 45 के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 15 है। तो HCF ऑफ 30 एंड 45 इज 15। ओके, इसी चीज़ को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू बता सकती हूँ। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले मैंने 30 के फैक्टर्स निकाले, देन मैंने 45 के फैक्टर्स निकाले हैं। तो 30 के करे हैं तो 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। ओके, 45 का करा है तो 3 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। ओके, तो 30 के फैक्टर्स जो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं दैट इज़ 2 3 5, 45 के 3 3 5। ओके, तो अब हमने कॉमन देखा है 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो जितने भी कॉमन फैक्टर्स आते हैं 30, 45 या दो से ज़्यादा नंबर्स के जिनके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके HCF निकाल रहे हैं, तो HCF जब निकालते हैं तो HCF ऑफ 30 एंड 45 हम क्या लिखेंगे, जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं उन सब का मल्टीप्लिकेशन 3 × 5 = 15। तो 15 इज द HCF ऑफ 30 एंड 45। ओके, HCF को हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, GCD। ओके, तो HCF निकालने का एक ये तरीका है, आप इस तरीके से दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के बीच में आप HCF निकाल सकते हैं। ओके, HCF निकालने के और भी तरीके हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल मैंने एक मेथड बताया है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से। ओके, नेक्स्ट हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम दूसरी चीज़ जो निकाल सकते हैं दैट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज़ LCM। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स दो या दो से ज़्यादा नंबर्स जो होते हैं उनमें द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। दो या दो से ज़्यादा नंबर्स जो हमारे पास होंगे उनके कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट वाला जो कॉमन मल्टीपल होगा वो निकालने के लिए हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का। फॉर एग्जांपल अगर हम LCM ऑफ 3 एंड 5 अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 निकालेंगे। ओके, तो मल्टीपल ऑफ 3 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ 5 तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड सो ऑन। ओके, तो 3 एंड 5 के जब हमने मल्टीपल्स निकाले तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा है वो ढूंढा हमने। तो 15 जो है दोनों में ही सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है, तो इसीलिए इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM बोलेंगे। ओके, तो LCM ऑफ 3 एंड 5 इज 15। तो LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अब हम निकालने वाले हैं फॉर एग्जांपल 24 एंड 60 का LCM। ठीक है, तो हमने LCM लेना है 24 एंड 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 24 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। 60 का किया है तो 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा एंड 5 1 जा। ओके, तो 24 के फैक्टर्स हमारे जो है प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 2 2 2 एंड 3। 60 के आ रहे हैं 2 2 3 एंड 5। ओके, अब हम LCM जो लेंगे, LCM के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है इन दोनों ही नंबर्स के बीच में कौन कौन से जो है नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पर 2 2 एंड 3 कॉमन आ रहा है। ओके, तो जो कॉमन आ रहे हैं सबसे पहले हम वो नंबर्स लिखेंगे 2 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग जितने भी फैक्टर्स होंगे उनको भी आपको लेना है।
ओके, तो यहाँ 2 बच गया था, यहाँ पे 5 बच गया था। अब इन सब का ही मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन होता है 120। ओके, तो एलसीएम ऑफ 24 एंड 60 हो जाएगा 120। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो है प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे, देन उसके बाद उनमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। कॉमन फैक्टर्स को हमने एक एक बार ले लिया क्योंकि पेयर में से आप एक ले रहे हैं। देन उसके बाद जो रिमेनिंग बच गए थे उन सबको भी आपको लेना है। फिर सबका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द एलसीएम ऑफ अदर गिवन नंबर्स। ओके, नाउ लास्ट आपके पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। सबसे पहले तो एलसीएम को हम लीस्ट कॉमन डिवाइज़र भी बोलते हैं। ओके, जैसे हमने एचसीएफ को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बोला था। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पे लीस्ट कॉमन डिवाइज़र भी बोला जाता है एलसीएम को। नेक्स्ट हम कर रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम के बीच में कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं या कह सकते हैं डिफरेंसेस हैं। तो एचसीएफ इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ओके, और एलसीएम इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, उसके अलावा एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन एनी ऑफ देम। जितने भी नंबर्स का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी गिवन नंबर्स का एचसीएफ हम निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ कभी भी उन नंबर्स में से किसी में से भी बड़ा नहीं हो सकता, किसी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। एचसीएफ होगा या तो उनमें से ही कोई एक एचसीएफ होगा या फिर उनसे छोटा ही होगा। जबकि एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स कैन नॉट बी स्मॉलर देन एनी ऑफ देम। तो जो गिवन नंबर्स होते हैं उनसे छोटा एलसीएम नहीं हो सकता है, उनमें से किसी एक के इक्वल हो सकता है या फिर उनसे बड़ा ही होगा, छोटा एलसीएम नहीं हो सकता। ओके, तो ये एचसीएफ और एलसीएम के बारे में फैक्ट्स है। तो आज मैंने आपको फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताए हैं आपको 2 किस तरीके से कर सकते हैं। एक फैक्टर ट्री मेथड हो गया, एक कॉन्टिन्यूस डिवीजन मेथड हो गया है। उसके बाद हमने प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस को कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक तो हम एचसीएफ निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड देन हम एलसीएम निकालने के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज बताई है। तो आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। एंड मेरी वीडियोस को प्लीज़ देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।